शुरू करने से पहले मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी पिछली कहानी को आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है और आप उस कहानी को भी सुनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के ऊपर या साइड में आई बटन पर वो दिखाई दे रही होगी। आप वहां क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं और अगर किसी वजह से वो वहां न दिखे तो पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी डरावनी, सच्ची और अनकही कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम वही कहानियां सुनाते हैं जिन्हें लोग अक्सर दबा देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये उस प्यार की कहानी है जो धीरे धीरे जिद बना, फिर जुनून और आखिरकार अंधेरा। कहते हैं कि जब प्यार अपनी सीमा पार कर जाता है तो वह पूजा नहीं रहता, वो किसी मंदिर की शांति जैसा पवित्र नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी जिद बन जाता है जो इंसान के भीतर धीरे धीरे जहर की तरह फैलती है। जिद में न दया होती है, न समझ, न सामने वाले की खुशी की कोई कीमत। जिद बस ये जानती है कि उसे जो चाहिए वो किसी भी हाल में मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी की नींद छिन जाए, किसी की सांसें भरी हो जाए या किसी की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाए। आज की कहानी भी एक ऐसे ही प्यार की है जो दूरियों में पला, भरोसे में टिका, लेकिन एक तीसरे इंसान की गंदी चाहत की वजह से धीरे धीरे सड़ता चला गया। अनन्या एक सीधी सादी लड़की थी, ज्यादा बोलने वाली नहीं, लेकिन जब वो बोलती थी तो उसकी आवाज में अजीब सा सुकून होता था, जैसे किसी थके हुए इंसान को अचानक छांव मिल गई हो। उसकी आंखों में न चालाकी थी, न बनावट, न छल। थोड़ा इंतजार कर लो, मैं लौट आऊंगा। और अनन्या उस एक वाक्य पर अपनी पूरी दुनिया टिका देती थी। इतना भरोसा कि वो सोते समय भी फोन तकिए के पास रखती थी, जैसे नींद के बीच अगर उसकी आवाज आ जाए तो वो उसे खो ना दे। वो किसी बड़े सपने की नहीं, बस एक साधारण जिंदगी की चाह रखती थी। शादी, एक छोटा सा घर, रोजमर्रा की परेशानियां और उनके बीच शांति। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसी जिंदगी के आसपास एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो उसे इंसान नहीं, एक चीज की तरह देखने लगा था। राघव का सबसे अच्छा दोस्त समीर, कॉलेज के दिनों से दोस्ती थी, पुरानी गहरी दोस्ती। घर आना जाना, छोटी मोटी मदद, हालचाल पूछना, सब कुछ सामान्य लगता था। शुरू में समीर सच में एक अच्छा दोस्त लगता था। वो हर बात में यही कहता था, भाई के लिए सब कुछ। पर वक्त के साथ कुछ बदलने लगा, बहुत धीरे
इतना धीरे कि किसी ने नोटिस भी नहीं किया। पहले समीर की नजर अनन्या पर एक पल ज्यादा ठहरने लगी, फिर वो उसकी मुस्कान को ध्यान से देखने लगा, फिर उस मुस्कान को याद रखने लगा। फिर उसे ये याद रहने लगा कि अनन्या किस बात पर चुप हो जाती है, किस बात पर आंखें झुका लेती है। धीरे धीरे समीर के लिए अनन्या एक इंसान नहीं रही। वो एक खाली जगह बन गई थी, जो सिर्फ राघव की मौजूदगी की वजह से भरी हुई थी। और यही बात उसे अंदर ही अंदर जलाने लगी। जब किसी इंसान को लगने लगे कि कोई चीज उसकी होनी चाहिए, उसी पल प्यार मर जाता है। वहां सिर्फ अधिकार बचता है, और अधिकार जब अहंकार से पैदा होता है तो वो सबसे खतरनाक होता है। एक शाम जब मौसम ठंडा था और आसमान पर बादल छाए हुए थे, समीर ने अनन्या से बात की। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में अजीब सी जिद थी। उसने कहा कि राघव दूर है और वो पास है। उसने कहा कि वो अनन्या को ज्यादा समझता है, ज्यादा संभाल सकता है, ज्यादा खुश रख सकता है। अनन्या ने एक पल भी देर नहीं की, बिना घुमाए फिर आए साफ मना कर दिया, तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त हो और हमेशा दोस्त ही रहोगे। समीर मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी आंखें ठंडी थी, खाली थी। उस रात वह सोया नहीं। अंधेरे कमरे में अकेला बैठा रहा, न लाइट जली न फोन चला। उसके भीतर बस एक ही विचार बार बार घूमता रहा, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। यहीं से उसने वो रास्ता चुना जो जिंदगी का नहीं था, वो अंधेरे का रास्ता था। शहर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां की हवा भी भारी होती है, जैसे सांस लेने से पहले इजाजत लेनी पड़े। उसी कब्रिस्तान के पास एक झोपड़ी थी। कहा जाता था कि वहां रहने वाला आदमी जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच की भाषा समझता है। आधी रात को समीर वहां पहुंचा। उसके हाथ में अनन्या की तस्वीर थी। उसके बाल का एक रेशा था और एक काला धागा। झोपड़ी के अंदर अजीब सी ठंड थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में उतर जाती है। बाबा ने तस्वीर देखी, आंखें बंद की और बहुत देर बाद कहा, ये लड़की तुम्हें मिलेगी, लेकिन पहले जैसी नहीं। इसका दिल नहीं, सिर्फ इसका शरीर तुम्हारे पास आएगा। समीर ने कोई सवाल नहीं किया, उसने बस हां कह दी। और उसी रात अनन्या की नींद पहली बार टूटी। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठा हो। सांस भारी हो गई, आंख खुली। कमरा वही था, लेकिन अंधेरा अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे देख रहा हो। इसके बाद रातें बदल गई। कोई उसका नाम फुसफुसाता, कोई शीशे से जवाब देता।
हंसना अजीब हो गया। एक सुबह उसकी कलाई पर काला धागा बंधा था, उसने काट दिया। अगली सुबह वह फिर बंधा था, और इस बार बहुत कसकर। राघव की कॉल पर उसकी आवाज वही थी, लेकिन उसमें वापमापन नहीं रहा। जैसे कोई और उसके गले का इस्तेमाल कर रहा हो। जब समीर पास आता, अनन्या का सिर अपने आप झुक जाता। आंखों में आंसू होते, पर वो रो नहीं पाती। आखिरी रात बहुत शांत थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। भीतर से पैरों के घिसटने और किसी औरत की हंसी की आवाजें आ रही थी। ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। सुबह दरवाजा तोड़ा गया। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था। अनन्या जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली थी। चेहरे पर ऐसा डर जमा था, जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान नहीं देख सकता। उसके होंठ हिले। आखिरी बार, समीर, अब बस कर। उसके बाद समीर कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं वह कब्रिस्तान के पास मरा मिला। कुछ कहते हैं वो खुद अंधेरे में गायब हो गया। और कुछ कहते हैं जब काम पूरा हो गया तो अंधेरे ने उसे भी अपने साथ ले लिया। राघव आज भी दुबई में है, लेकिन हर रात ठीक 3 बजे उसके फोन पर एक संदेश आता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। नंबर कभी नहीं दिखता। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे सबसे करीबी होते हैं। और अगर ये कहानी सुनते हुए आपको लगा कि कोई आपके बहुत पास खड़ा है, तो हो सकता है आप गलत महसूस नहीं कर रहे थे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है, कोई डर, कोई अनुभव, कोई सच्ची घटना जिसे आप आज तक किसी को नहीं बता पाए, तो आप हमें नीचे दी गई मेल आईडी पर लिख सकते हैं। आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और आपकी कहानी को पूरे सम्मान के साथ यहां सुनाया जाएगा, क्योंकि कुछ कहानियां आज भी स्टिल अनटोल्ड है। मैं हूं आपका कथावाचक। मिलेंगे अगले अंधेरे में।